नमस्ते। जय भारत। भाई कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा। लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, जिसका कोई न्याय वगैरह कुछ नहीं होता। कहते तो कुछ भी कहते हैं, करते तो कुछ भी करते हैं। दो नमूने में सामने है, मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। एक तो पड़ोसी पाकिस्तान का रक्षा मंत्री पहले से ही अपना नमूनापन काफी दिखाया। अब उनका एक इंटरव्यू देखने मिला, बड़ा शान शौकत। ये लोग कंठ खोपीन पहन के बैठता है। देखा हूं अक्सर पाकिस्तान का जो भी मंत्री आता है वो कंठ खोपीन पहन के ऐसे ऐसे विलायती कपड़ा पहन के बड़ा शान शौकत से बैठता है। कुछ पर मुंह से जो निकलता है तो बस कुछ भी। आप रक्षा मंत्री तो कहने लगा कि उनको आईएमएफ का कुछ 6 साल के बाद आईएमएफ का पैसा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और कहता मैं हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरा सहायता किया, अभी आपको जरूरत नहीं। कैसे? कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में इनका जो अस्त्र शस्त्रों का ताकत दुनिया का पता चला। अभी पाकिस्तान से पूरा दुनिया एक अस्त्र शस्त्र खरीद रहा। तो इतना खरीदारी हो रहा कि पाकिस्तान तो मालामाली हो जाता। तो इनका तो हमेशा सोच रहे था हम मालामाल हो जाएंगे फुकट में। मेहनत तो करना इनका डिक्शनरी में नहीं है मेहनत करना, बस हर चीज में ऐसे चाहिए मुफ्त में। तो बोलता है ये हमारा जो वेपन्स वगैरह दुनिया ले रहा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इतना वो उनका क्षमता दिखाया तो सारी दुनिया हैरान रहा और सब भीड़ लग गया पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का हथियार खरीदने के लिए। एक संदेह मेरा पहले सामने आता है, पाकिस्तान के कौन सी हथियार है भाई? पाकिस्तान के पास अपना पता नहीं कुछ है कि नहीं, वो इधर उधर से लेता है जुगाड़ वगाड़ करके। तो ये दावा में कुछ दम नहीं दिख रहा मुझे कि वो उनका हथियार उनका खुद का कुछ नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। जहां तक मुझे पता है कि उनका पास ये मोटरसाइकिल के इंजन भी नहीं मैंने बनाया आज तक। हाँ, न्यूक्लियर बम, एटम बम बोला, एटम बम करता है, एटम बम का बहुत बातें करता है, बस उनका नहीं है। वो पता नहीं कहीं कहीं से उठा कर रखा और किसी दूसरे भाई ने उनको वहां रखा होगा कुछ और उपयोग के लिए। ना इनको ये चलाना वलाना आता है, ना इनको रक्षा करना आता, तो वही लोग करते हैं। इनको तो कुछ करना वरना नहीं है। पर बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बस बोलता है हम अभी इतना हम मालामाल हो जाता है, हमारा इतना सारे हथियार दुनिया ले रहे तो हम उनको दे देंगे, हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो पाकिस्तान का सारी समस्या दूर हो जाएंगे और आईएमएफ से हमें पैसा लेने की जरूरत नहीं, उल्टा हम आईएमएफ को पैसा दे देंगे। ये कहानी भाई नमूना नंबर 1। और नमूना नंबर 2 वो भी आपका सामने है, ट्रंप। अरे कुछ भी एक देश में चले जाओ, भले वहां का जो प्रेसिडेंट था भले कितना भी घटिया आदमी हो हमें पता नहीं, उस दिशा में मुझे नहीं जाना, पर ये होता कौन है उनके ऊपर हथियार चलाने का? ये होता कौन है उनके ऊपर हुक्म चलाने का? ये तो एक सॉवरेन राष्ट्र है। और वहां गया उनका और उनका पत्नी को पकड़ के ले आया, बहुत योजना बना करके प्लान करके उनका बहुत ट्रेनिंग ले करके इनका कोई फौजी को भेजा बेचारे को, और क्यूबन कुछ लोग थे उन्हें भी मार दिया। ये दोनों को पकड़ के ले आया, अभी उनको ट्रायल करेगा
पनिश करेंगे, जो भी है, ये नमूना नंबर 2 कुछ भी। और दूसरा कुछ भी करेगी। पाकिस्तान वाले तो कहने का कुछ भी, और ये तो करेंगे कुछ भी और कहेंगे कुछ और भी। अब उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, उन्हें ये चाहिए, वो चाहिए। भ्रष्ट हो गया बुद्धि उनका, इनका तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया। न तो इतना गलत नहीं सोचते, गलत नहीं करते। बट पाकिस्तान का तो क्या है, वो आदत है, बहुत बड़े बड़े बातें करना तो उनका आदत है, करते रहता है और चूरन भेजते रहता है। उनका लोगों को चूरन भेजता है और उनका वहां तो चूरन बिकता भी है, लोग खाता भी है चूरन, और बस चलता रहता है उनका चूरन का चक्कर। ये देखिए, कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, यही दुनिया का स्थिति है, यही स्थिति है। अब देखिए ईरान के ऊपर कौन क्या करेगा, किसके ऊपर कौन क्या करेगा, कुछ भी नहीं। हाँ, एक और चीज हुआ, ये कमर चीमा है, पत्रकार है, पीएचडी है, जैसे पता नहीं किस विषय में किया पीएचडी, उन्होंने जर्नलिस्ट में किया होगा। तो वो पहले कहते थे, पहले वीडियो में, कि हमने भारत का 8 रफाइल गिराया, कुछ संख्या दे रहा था, इतना गिराया उतना गिराया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो उनका एक एंकर है, अवतारी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कह रहे थी कि बालाकोट में भारत का हमला हुआ, 2 कौवे मरे। क्या कुछ खटियापन का कुछ सीमा होता है भाई, 2 कौवे मरे। तो पहले कमर चीमा कहते थे कि उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, उल्टा भारत के ऊपर काफी नुकसान हुआ, उनका ड्रोन पता नहीं क्या कहानी बनाकर भेज रहे थे। अब आज एक वीडियो में मैंने सुना, वो कह रहे थे कि ये ऑपरेशन सिंदूर में उनका कुछ 11 एयरबेस भारत ने तबाह कर दिया। ये तो कह रहा था, पता नहीं, बहुत पलटा, अभी पता चला होगा या अभी कुछ बोलने लगा होगा, पता नहीं। तो ये सब कुछ भी होता है दुनिया में, कुछ भी कहने वाले और कुछ भी करने वाले भी है। देखिए, ये कहने वाले का तो एक जगह है, कुछ भी करने वाला भी होता है, कुछ भी करते और बस बैठ जाता है शान से। अब इनका ओपन न्याय कौन चलाएगा, राम जाने। देखिए, ये दुनिया का स्थिति ये है। ऐसे लगता है कि ये सब देखने के बाद ये जगह से निकल के हिमालय में जाकर सन्यासी ले लूं, क्योंकि दुनिया रहने का लायक नहीं रहा। ये लगता दुनिया कोई रहने के लायक ही नहीं, इतना नमूने से भरा है दुनिया, और झूठ मूठ का इतना घोष यात्रा चल रहा है। दिमाग खराब कर देंगे लोगों को झूठ बोल करके। और इससे आश्चर्य की बात है, ये खरीदने वाला, ये झूठ मानने वाले लोग भी कोई कम नहीं है। भारत में बहुत कम है, पर पाकिस्तान जैसे देशों में तो बस कोई कमी नहीं, लगभग हर कोई ये चूरन खाने वाला है। देखिए, कुछ भी और कुछ भी। मिलते हैं भाई, नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।